हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार का जो सिलेबस आया, पोस्ट का सिलेबस आया, उसमें जो उर्दू सेक्शन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें 2 पेपर होंगे। पहले पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो 120 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, जो हम आज तक देते आ रहे हैं वैसा ही होगा। ये सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके लिए जो ओपन कैटेगरी वाले हैं ना, उनको 20% मार्क्स लाने हैं, ताकि जो उर्दू का पेपर होगा दूसरा, उसमें अपीयर होने के लिए। और जो अदर देन बाकी कैटेगरी ओपन मेरिट के अलावा जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको 18 मार्क्स लाने हैं एटलीस्ट, ठीक है, सेकंड पेपर में अपीयर होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उर्दू की। इस वीडियो में हम आपको पेपर भी दिखाएंगे जो पटवारी का लास्ट टाइम पेपर हुआ था, उसमें सेम सिलेबस था, सेम मार्क्स थे और बिल्कुल सेम वेटेज भी थी। कैसे क्या पेपर होगा तो वैसा ही था, एक सैम्पल पेपर की तरह मैं आपको दिखाऊंगा। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि पेपर कैसे आता है, किस लेवल का आता है और क्या क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। ये हम आगे पेपर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है। इसमें 50 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है। इसमें रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। रीडिंग सेक्शन में आपको पैसेज होगा, उसमें 20 मार्क्स हैं। उन 20 में से आपको 33% लाने हैं, तो वो बनते हैं 6.6 समथिंग। तो और ये रीडिंग वाला सेक्शन, ये राइटिंग वाला सेक्शन है, इसमें 30 मार्क्स का ये भी है, 30 मार्क्स का ये भी है। लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स और ट्रांसलेशन वाला इंग्लिश टू उर्दू भी होगा, उर्दू टू इंग्लिश भी होगा। आपको जो ठीक लगेगा वो आपको ट्रांसलेट करना है। इसमें क्या है, इसमें जो पेपर सेकंड है ना, ओपन कैटेगरी वालों को 50 में से दोनों सेक्शन में कम से कम 40% लाने हैं। वो बनते हैं 20 मार्क्स। कितने? ये 20 मार्क्स आपको किधर लाने हैं, ये आपको लाने हैं दोनों सेक्शन में से, लेकिन 33% आपको अलग अलग लाने हैं। रीडिंग में आपको लाने हैं, जो जिसमें पैसेज है उसमें आपको अलग से सेपरेटली लाने हैं। कितने? 6.6, जो 33% निकलते हैं 20 मार्क्स का, मतलब अप्रॉक्स 7 मार्क्स आपको लाने हैं। और राइटिंग में जो 30 मार्क्स का है ना, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स और ट्रांसलेशन वाला, इसमें आपको कम से कम कितने लाने हैं? 33%, जो बनते हैं कितने? 9.9 मार्क्स, मतलब 10 समझो। लेकिन दोनों को मिला के ओवरऑल आपको 20 लाने ही हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना ओपन कैटेगरी वालों के लिए, तो ये बनते हैं 17.5 समथिंग। लेकिन अब आपको किस में ज़्यादा लाने हैं, किस में कम लाने हैं, लेकिन 20 तो आपको ओवरऑल होने ही चाहिए, 20 ओवरऑल होने चाहिए। ये किसके लिए है? ये है ओपन कैटेगरीज वालों के लिए, ओपन मेरिट वालों के लिए। फिर अगर बात करेंगे अदर देन ओपन मेरिट, इनको क्या करना है, इनको भी लाना है। कितना? इनको लाना है 35% ओवरऑल, मतलब 50 में से 35%, वो बनते हैं 17.5। लेकिन सेपरेटली जो पैसेज होगा ना रीडिंग में, 20 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी 33% लाने हैं, जो बनते हैं 6.6, मतलब 20 में से आपको 7 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और राइटिंग में आपको 30 में से 10 मार्क्स लाने ही लाने हैं। फिर चाहे वो आप ट्रांसलेशन से लाओ, फिर चाहे आप वो ऐसे राइटिंग में लाओ, फिर चाहे वो आप उसमें लाओ लेटर राइटिंग में, लेकिन 9.9 मतलब 10 मार्क्स आपको लाने ही हैं। लेकिन ये बनते हैं कितने? 17.5 अगर इनको हम जोड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल कितने लाने हैं? इतने ही लाने हैं। मतलब क्या है, तो ये सब आपको ध्यान में लेके चलना है। अब हम पेपर को डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे आता है। मैंने कहा पेपर सेम टू सेम सिलेबस, सेम वेटेज और सेम लेवल का आएगा, ठीक है। ये है रीडिंग भैया, रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको पैसेज आएगा, ठीक है। ये पैसेज है, ये पैसेज लास्ट बार आया था वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर। इसमें क्या है, ये देखो आप अच्छे से, इसको पढ़ने के बाद आपको इसमें से क्वेश्चन निकालने हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। 20 में से आपको कितने करने हैं? कम से कम 7,
एटलीस्ट 7, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितनी मर्ज़ी है उतने आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम कितने करने हैं, 7 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। फिर जो आप पहले आप जब पेपर देखोगे पैसेज के पढ़ने के बाद जो आपको 7 क्वेश्चन आते हैं ना, पहले वो करना, बाद में अगर नहीं भी आता है तो उनको अटैम्प्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा फिर राइटिंग में भी 30 मार्क्स होगा। पहले होगा लेटर राइटिंग। क्या होगा? लेटर राइटिंग। ये लेटर है, ठीक है, लेटर है। उसके बाद यहाँ इसमें भी और आता है, एक अलग अलग सिचुएशन पे लिखना है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है ना, ये है ऐसे राइटिंग, जिसको हम इंग्लिश में ऐसे राइटिंग बोलते हैं। ये देखो ये किसके ऊपर आया था? ये आया था दिए गए मजमूआत में किसी एक पर 100 अल्फाज में मजमून कलम बंद करें, मतलब लिखें, राइटिंग करें। सेहतमंदी के लिए वर्जिश की क्या अहमियत है, मतलब हमें हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर लिखना था। ये तो हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी। दूसरा था एनवायरनमेंट, माहौलियाती आलूदगी के ऊपर था, एनवायरनमेंट पोल्यूशन के ऊपर था, तो ये भी हम आराम से लिख सकते थे। तीसरा क्वेश्चन किसके ऊपर है? तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो, ट्रांसलेशन के ऊपर। ये इंग्लिश में दिया है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ये भी कितने का है? 10 मार्क्स का है। हम आगे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उर्दू में दिया है, ये एग्रीकल्चर के ऊपर आया था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये हो गए 30 मार्क्स, जिसमें आपको कितने लाने हैं? आपको कितने लाने हैं 30 में से? कम 33%। वो कितने बनते हैं? वो बनते हैं 9.9, मतलब अप्रॉक्स 10 मार्क्स आपको इन तीनों में से लाने ही लाने हैं। और OLR रीडिंग में भी, राइटिंग में भी ओपन मेरिट वालों को लाने हैं 20, और मतलब 20 नियर 20 जो बनते हैं 40%, और कैटेगरी वालों को लाने हैं कितने? 17.5। तो ये चल के नहीं जाना है कि मुझे इतने लाने हैं, जितना हो सके उतना अच्छा करके आना है। अब हम थोड़ा सा पैसेज को देखेंगे कि क्या था ये। देखिए, जो हम स्कूल में पैसेज पढ़ते थे ना, 10th लेवल का या 12th में भी आते थे, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो हम दे रहे हैं इनमें भी आते हैं, वो इंग्लिश में आते हैं, तो हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस है। तो उर्दू में भी ऐसे ही है। आपको पहले क्या करना है, उर्दू में जो भारी भारी वर्ड है ना, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ना है, मेन लैंग्वेज पढ़नी है, मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये बता क्या रहा है, ताकि जब क्वेश्चन देखोगे ना, फिर इसके साथ थोड़ा सा मैच करके आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपका उतना उर्दू स्ट्रांग नहीं है। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा अब इस पैसेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये आया था वुमेंस एजुकेशन के ऊपर। ख़वातीन की तालीम दुनिया भर के माशरों की तरक्की के लिए नागुज़ेर है। एक तवील अरसे से ख़वातीन को मुख्तलिफ़ वजूहात जैसे सकाफ़ती अकायद, मुआशी मजबूरियों और सनफ़ी तासुबात की वजह से तालीम तक रसाई में चैलेंजेस का सामना करना है। ताहम ख़वातीन को तालीम देने की अहमियत का एतराफ़ मुसलसल बढ़ रहा है। जब ख़वातीन तालीम हासिल करती हैं तो वो रिवायती और कायानूसी तसुरात से आज़ाद होने की ताकत हासिल करते हैं, जिससे वो अपनी बरादरियों में बाहमी हिस्सा डालने के काबिल बनती हैं। फिर दूसरे पैरा में है, तालीम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में कलायदी किरदार अदा करती हैं। ये उन्हें बाइल्म और बाहुनर बनाती हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने के काबिल बनाती है। मिसाल के तौर पर तालीम याफ्ता ख़वातीन सेहत की देखभाल की अहमियत को समझते हैं और अपने ख़ानदान की फ़िला व बहूद को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने का ज़्यादा इम्कान रखती है। वो तभी खिदमत तक रसाई हासिल करने के काबिल भी हैं, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों के लिए सेहत का बेहतर नताइज बरआमद होते हैं। मज़ीद बरआ तालीम ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलाने की इम्तियाज़ी सलूक को चैलेंज करने से माशरे में मसावी सलूक का मुतालबा करने के आवाज़ भी फराहम करती है। मतलब ये है वुमेंस एजुकेशन के ऊपर, जो ये बताता है कि उनको पहले कैसे कौन कौन से जैसे कल्चरल बिलीफ होते हैं, जैसे सकाफ़ती अकायद मतलब इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट होते हैं और नेगेटिव प्रेजुडाइस होते हैं वगैरह, इनको कैसे उनको चैलेंज करना है। तो
बहुत सारी बंदिशें आती हैं उनकी तालीमी, लेकिन उनने अपनी तालीम हासिल की। और इसमें ये भी बोला गया है जब वो तालीम याफ्ता हो जाती हैं तो जब भी उनको कभी माशरे में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो उसको चैलेंज करने में फिर तैयार होती हैं, उसको चैलेंज कर सकती हैं और इक्वल ट्रीटमेंट का क्या करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमें भी इक्वल ट्रीट किया जाए। ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखा जाए इस पैरा में, तो ये मैं जब पढ़ूंगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर इसकी बेसिक 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए तालीम ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाती हैं। भाई कैसे बनाती हैं, जब आप इन ऑप्शंस को पढ़ोगे ना, इसको पढ़ो, उन्हें इल्म व हुनर फराहम करके, ठीक है, कैरियर में तरक्की मौक़ों को महदूद करना होता, रोक के नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये एलिमिनेट करेंगे। रिवायती किरदारों और कयानूसी तस्वर को तक़वीत देकर, इसको भी देखेंगे। उन्हें मुआशराती मसाइल से अलग थलग करके, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चे ये और ये दो, तो कैसे उनको बाइख्तियार बनाती, उन्हें इल्म और हुनर फराहम करके, तो ये वाला ऑप्शन इसका आराम से आ जाएगा, 1 नंबर जेब में। ऐसे आपको कितने करने हैं, 7 क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आपको आता भी नहीं है तो मैच करके आपको वैसे करना है 7 क्वेश्चन। फिर अगर ऐसे आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर ख़वातीन, अगर ये देखेंगे हम 9th क्वेश्चन, ख़वातीन की तालीम का बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ता है। सिंपली उनके बच्चों को तालीम पर कोई असर नहीं पड़ता है, गलत बात है ये। उनसे बच्चों की तालीम में सरमायाकारी बढ़ जाती है, बिल्कुल यही है। तो हो गए 2 क्वेश्चन। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे आपको नायब तहसीलदार वाला पेपर भी देखने को मिलेगा। अगर इसको देखा जाए, मंदरजा झेल में से कौन सी ख़वातीन की तालीम में सरमायाकारी का नतीजा है। भाई क्या है उनको, अगर पहला ही पढ़ेंगे तो बेहतर समाजी व इक़्तिसादी हालात, सेहत की देखभाल तक रसाई में कमी, ये तो नहीं है। गरीब की सतह में इजाफ़ा और ज़चगी की शरह अमूत में इजाफ़ा, तो इसका पहला ही आएगा बेहतर समाजी व इक़्तिसादी हालात। तो ये भारी वर्ड थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए, ये लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में क्या है, जो आप बचपन से आए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 10th की कोई भी उर्दू गाइड लेना, AB नरेंद्र की, तो वहाँ पे आपको ऐसे लेटर राइटिंग की आपकी एक बॉडी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी देखनी है कि कैसे क्या आता है, कैसे लेटर लिखते हैं। तो बाकी आप वर्ड्स खुद ही आप ऐड कर सकते हो। ख़त लिखना होगा तो जैसे इधर ख़त है, दूसरा ख़त है कि SHO को लिखना है कि हमारे इलाके में रश और ट्रैफिक के मसाइल के बारे में फौरी इक़दामात करें, तो लिखना है ना, तो आराम से लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इलीगल एनक्रोचमेंट की वजह से, अच्छा रॉन्ग पार्किंग की वजह से, हाँ, तो ये आप लिख सकते हो। बहुत अलग अलग एंगल से आप उसको एक खत लिख सकते हो कि इसके बारे में थोड़ा सा क्या करें, फ़ौरन इक़दामात होते हैं, मतलब कुछ स्टेप उठाएं ताकि हमारे इलाके में ये ट्रैफिक की जो कंजेशन होती है ना, ये थोड़ा सा बहरहाल हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका पहला और में आया था कि कम्युनिटी पार्क है एक, उसको आपको क्या करना है, फ़ौरन आप उसके ऊपर एक एडिटर के ऊपर ख़त लिख रहे हैं, कम्युनिटी पार्क्स और तफरीह की सहूलियात को बढ़ाने के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने की अहमियत के बारे में अपना नुक्ता नज़र का इजहार करें, जिसका मकसद जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफ़ा और माशरे के अंदर मजबूत समाजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है। ठीक है। एडिटर के ऊपर लिखना है, उसको बोलना है कि इसके ऊपर ये जो पार्क है इसके ऊपर क्या करें, फ़ंड्स आपको प्रोवाइड करें ताकि यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, यहाँ पे लोग और आए ताकि हमारी जो सोशल बॉन्ड है, समाजी ताल्लुकात, सोशल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और ज़्यादा सैनिटेशन के बारे में भी लिखना है, थोड़ा सा इधर उधर तो हो जाएगा। तो ये समझ आ गया। ये 3 है, राइटिंग में कितने हैं, 3 क्वेश्चन। ये पहला हो गया। ये ऐसे 1-2 आप लिख सकते हो। हैं, वर्जिश के फ़ायदे क्या हैं, सेहतमंद रहने के लिए हमें वर्जिश मतलब एक्सरसाइज की क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, अहमियत, थोड़े वर्ड याद करने हैं अगर आपको थोड़ा सा उतना नॉलेज नहीं है तो। फिर माहौलियाती आलूदगी, वो तो आपको पता ही है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन आप लिख सकते हो, उर्दू में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ये टूरिज़म को
क्या करना है। टूरिज्म इज एक्साइटिंग जर्नी दैट कनेक्ट्स पीपल टू न्यू प्लेसेस एंड कल्चर। इट इन्वॉल्व ट्रैवलिंग फॉर लेजर, एडवेंचर और रिलैक्सेशन। टूरिस्ट एक्सप्लोर डाइवर्स डेस्टिनेशन, एंजॉय लोकल अट्रैक्शन। मतलब टूरिज्म क्या है, इसका उर्दू वर्ड में भी टूरिज्म ही आएगा। लिखना है कि ये बहुत ही मज़ेदार जर्नी है, यहाँ हम जाते हैं अलग अलग जगहों पे, जब हमें फ्री टाइम होता है, हमें कोई काम नहीं होता है, हम काम से दूर जाते हैं अपने मन को शांति करने के लिए, एडवेंचर रिलैक्स होने के लिए, शांति वाले माहौल में जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे मज़े लेते हैं, अलग अलग सीनरीज़ की, लोकल अट्रैक्शंस को देखते हैं, वहाँ के कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना था। सिंपली कर सकते हैं, इतना ही, जितना दिया है उतना ही ट्रांसलेट करना है। तीसरा था एग्रीकल्चर के बारे में। ज़राअत ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जिसमें फसलें उगाना, खुराक के लिए जानवरों की परवरिश शामिल है। किसान सख्त मेहनत करते हैं। अगर आपको टॉपिक का जो टाइटल समझ नहीं आएगा ना, तो बाकी लैंग्वेज से समझ आएगा। तो इसको एग्रीकल्चर के बारे में इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो ये है टोटल उर्दू का, ये एक डेमो पेपर है, ये सैम्पल पेपर है। तो बिल्कुल सेम टू सेम डिटो ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन जो मेथड है, जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, जो ये ऐसे हैं या ऐसे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा ही आएगा। तो अगर आपको राइटिंग में थोड़ी सी, रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो रोज़ आप अखबार पढ़ सकते हैं। उड़ान का, जम्मू कश्मीर का जो पेपर है वो पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको क्या होगा, रीडिंग में आपको थोड़ी सी फ्लुएंसी आएगी। तो जब आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी होती है। जब हम लास्ट टाइम पेपर देने गए थे ना, तो हमें उर्दू की प्रैक्टिस नहीं ना होती है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में। तो इसलिए रोज़ 1-2 पेजेस उर्दू के भी लिखा करें, ताकि आपका फ्लो बन जाए, ठीक है। फिर जब ट्रांसलेशन करते हैं तो तब भी थोड़ा सा टाइम लगता है, खत लिखते हैं। तो इसलिए कोई भी आप सिचुएशन दिमाग में ला सकते हैं और उसके ऊपर ये अपनी मतलब वर्ड्स डाल सकते हैं, थोड़े 2-3 वर्ड सीख सकते हैं, भारी भारी वर्ड तो वो वैसे वोकैब, उर्दू वोकैब थोड़ा सा सीख सकते हैं, तो आराम से फिर हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है ये। बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी है एक लिखने की। अब ये नहीं कि आप अलिफ बे पे ते पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं है। आपको सिंपली थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, आपको पढ़ो, वो आप वो पढ़ो, अखबार पढ़ो, वहाँ से आपको थोड़ा सा रीडिंग में हो जाएगा। और थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा साफ साफ लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप बोल रहे हैं कि मैं अपेयर नहीं हो पाऊँगा वगैरह वगैरह, क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। आपको सिर्फ किस पे देना है, मीनिंग पे ध्यान देना है। आपका जो थोड़ा सा जो वर्ड लिखोगे तो अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं हैंड राइटिंग पे नहीं, बस मतलब अच्छा निकलना चाहिए। तो उसके ऊपर भी आपको कम से कम मार्क्स लाने हैं। पैसेज में तो आपको 20 में से सिर्फ 7 लाने हैं, तो बाकी भी आप टच कर सकते हो। टोटल आपको 20 लाने हैं, 30 में से आपको सिर्फ 9.9 लाने हैं, मतलब 10 लाने हैं, 33%। तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा ये उतना बड़ा इशू नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।